क्या आकाश आनंद दिखाएंगे सुप्रीमो मायावती को बागी तेवर? क्या सुप्रीमो मायावती का आकाश आनंद को निकाल देना, पार्टी से बर्खास्त कर देना, सभी पदों से हटा देना पड़ जाएगा महंगा? क्या चंद्रशेखर आजाद ने बढ़ाया है आकाश आनंद की तरफ हाथ? क्या कांग्रेस से लेकर बीजेपी और बीजेपी से लेकर तमाम अन्य पार्टियां चाहती हैं कि आकाश आनंद कर दें सुप्रीमो मायावती से बगावत? सुप्रीमो मायावती की ओर से किया गया है कि आकाश आनंद को इस पार्टी से, और न केवल पार्टी से बल्कि सीधे तौर पर उनके पदों से उन्हें निकाला जाता है। ना वो उत्तराधिकारी हैं और ना ही अब वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। जिसके बाद आकाश आनंद की भी प्रतिक्रिया आई और सुप्रीमो मायावती को के फैसले को भावनात्मक बताया। उन्होंने बताया कि भावनात्मक फैसला है मेरे लिए सुनना, लेकिन लड़ाई लंबी है। ये जब इशारा उन्होंने किया कि लड़ाई लंबी है तो एक बात तो साफ हो जाती है कि आकाश आनंद अपना राजनीतिक करियर यहां पर तो समाप्त नहीं करने वाले हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या 2027 के चुनावों से पहले आकाश आनंद किसी अन्य पार्टियों से गठबंधन करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए के नेता ने आकाश आनंद की ओर बढ़ाया है हाथ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आकाश आनंद को एक के बाद एक तमाम पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं, जिसके बाद एनडीए सबसे पहले ऑफर आता है एनडीए की ओर से आकाश आनंद को, और ये जो ऑफर देते हैं ये कोई और नहीं बल्कि रामदास अठावले हैं, जो कि आप जानते होंगे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चलाते हैं, जो कि बाबा साहब की ही बनाई हुई पार्टी थी जिसका बाद में नाम बदल दिया गया था। तो सीधे तौर पर वो कहते हैं कि आकाश आनंद अगर बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उदित राज ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आकाश आनंद चाहते हैं तो मैं उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवा सकता हूं और कांग्रेस के दरवाजे आकाश आनंद के लिए खुले हुए हैं। जी हाँ, ये वही डॉक्टर उदित राज हैं जो कि कांग्रेस में है, लेकिन एक समय पर ये सुप्रीमो मायावती के साथ होते थे। ये वही उदित राज हैं जिन्होंने सुप्रीमो मायावती को लेकर एक विवादित बयान दिया था, गला घोटने की बात कही थी, जिस पर सफाई देते हुए भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बात एक मुहावरे की तरह कही है कि सुप्रीमो मायावती ने बहुजन मूवमेंट का गला घोटा है, तो अब समय आ गया है कि उनका भी गला घोट देना चाहिए। जिसके बाद बहुत विवाद हुआ था। आकाश आनंद ने भी तीखा प्रहार किया था और सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन एक बार फिर से जब उदित राज को ये पता चलता है कि आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया गया है, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर से भी हटा दिया गया है और उत्तराधिकारी से भी हटा दिया गया है, और साथ ही साथ सुप्रीमो मायावती की ओर से यह ऐलान किया गया है कि मेरे जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। और सिर्फ यही नहीं, सुप्रीमो मायावती ने एक और बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सीधे तौर पर बता दूं कि मेरे लिए बहुजन मूवमेंट परिवार भाई बहन से कई ऊपर है, यानी कि इस पार्टी विशेष में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहीं ना कहीं तीखा प्रहार किया था। उनसे जब सवाल किया गया आकाश आनंद को हटाने को लेकर तो उन्होंने कहा कि सुप्रीमो मायावती का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन अब अगर सुप्रीमो मायावती परिवारवाद की बात करती हैं तो उनसे पूछना जरूरी हो जाता है कि पहले उन्होंने आकाश आनंद को क्यों जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया, और फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि साल भर के भीतर ही उन्हें उनके पद से भी हटा दिया जाता है और फिर से उनके पद पर उन्हें वापसी दे दी जाती है, उत्तराधिकारी भी बनाया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और एक बार फिर से बड़ा झटका देती है सुप्रीमो मायावती और इस बार तो ये तक साफ कर देती है कि उनके जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहने वाला है। आकाश आनंद ने तो ये कहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो बागी तेवर दिखाने वाले हैं। अभी कोई भी ट्विटर हैंडल से और ना ही किसी इंटरव्यू के माध्यम से आकाश आनंद ने ऐसी कोई जानकारी दी है कि वो सुप्रीमो मायावती से अलग थलग होंगे। लेकिन बीते कई दिनों से आप बसपा में जिस प्रकार से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटाया जाता है, उत्तराधिकारी पद से हटाया जाता है और ये पद उनके पिता को दिया जाता है, आनंद कुमार को, और जिसके बाद उनके पिता भी सुप्रीमो मायावती से क्योंकि खासा नाराज चल रहे थे क्योंकि उनके बेटे को हटा दिया गया, इसके बाद वो भी उस नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद का त्याग कर देते हैं। और उसके बाद भी सुप्रीमो मायावती ट्वीट करती हैं कि अब आनंद कुमार नहीं है बल्कि नए नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिनकी तस्वीर आपको सीधे तौर पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये हैं रणधीर
बेनीवाल, जो कि जाट समुदाय का एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं और ये अब जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर है बीएसपी के, ये भी हैं और रामजी गौतम भी है। ये दोनों लोग, अब 2 लोग उत्तराधिकारी तो नहीं है लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर जरूर बना दिए गए हैं। इनके इतिहास की अगर हम बात करें तो इन पे भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसपा से एक लंबे समय तक जुड़े हुए हैं और एक जाट वोट बैंक को ये बीएसपी के लिए एकत्रित करने में बेहद अहम भूमिका भी निभाते हैं। आकाश आनंद का ट्वीट नहीं आया है, लेकिन खबरें लगातार बनने लगी है कि क्या आकाश आनंद सुप्रीमो मायावती को बागी तेवर दिखाएंगे, क्योंकि जब सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को हटाया तो सिर्फ हटाया नहीं बल्कि ये कहा कि इसकी मुख्य वजह अशोक सिद्धार्थ यानी आकाश आनंद के ससुर और उनकी पत्नी प्रज्ञा है। सिर्फ यही नहीं, जब ये दोनों नाम निकलकर सामने आते हैं तो ये भी अटकलें लगाई जाती हैं कि हो सकता है कि आकाश आनंद मूवमेंट को चलाने के लिए अपनी ही नई पार्टी बना ले। ये तो खैर खबरें हैं, ये तो देखना होगा कि आकाश आनंद क्या कुछ करते हैं। क्या वो सुप्रीमो मायावती को बागी तेवर दिखाते हैं या लंबे समय में हो सकता है फिर से ही आकाश आनंद को बीएसपी में उनका पद वापस दे दिया जाए, ये तो खबरें बताएंगी। लेकिन आपको फिलहाल खबरों से क्या लगता है कि क्या आकाश आनंद, उनके पिता और उनके ससुर तीनों मिलकर किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, एनडीए के साथ, बीजेपी या फिर चंद्रशेखर आजाद, या फिर अब क्योंकि कांग्रेस से भी ऐलान किया गया है, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से नहीं लेकिन उदित राज एक अहम भूमिका निभाते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनकी ओर से कांग्रेस ने हाथ बढ़ा दिया है आकाश आनंद के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मायावती का आकाश आनंद को उनके पद से हटाना बेकार साबित होने वाला है, आने वाले समय में नुकसानदेह होगा, या फिर एक बड़ा फैसला सुप्रीमो मायावती ने, जैसे कि चंद्रशेखर ने कहा कि दूर की दृष्टि है सुप्रीमो मायावती की, तो दूर की दृष्टि को देखते हुए क्या आकाश आनंद के लिए यह फैसला सही साबित होगा? आप लोग